नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षर रूपामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हाथ का रीएनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस प्रकार की संभावनाएं इनके हाथ में क्या कुछ रेखाओं के रूप में बदली हैं या कोई चीज़ें बेहतर हुई हैं या किसी डिफ़िकल्टी का हमको अंदेशा बढ़ रहा है। तो ये जो हाथ है इस तरफ में बना हुआ, ये हमारा पूर्व में एनालिसिस किया, लगभग 1.5 से 2 साल पहले का पीरियड होगा, 1 साल से तो अधिक है। और ये अभी का ये जो पार्ट है ये इनका रीसेंट यहाँ पे जो है हाथ का तस्वीर है। अभी चेंजेस किन जगहों पे दिखाई दे रहे हैं तो वो आप यहाँ पे देखेंगे। अभी इनकी एज 50 की है और 50 के आगे के चीज़ों के ऊपर में हम ज़्यादा कंसंट्रेट करके देखेंगे, क्योंकि पूर्व में जो एनालिसिस किया है उसके मुताबिक जो माउंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, फिंगर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहने वाली, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो कुछ भी चेंजेस हैं जिनकी स्टडी हम करने को जा रहे हैं, इस पार्ट को आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ रेखाएं जो है इनकी ये तो जैसी है वैसी ही है, लेकिन यहाँ पे जो रेखाएं हैं उनकी स्पष्टता में अंतर आया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, जबकि पूर्व में इधर में राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल नहीं बन रहा था। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। ट्रायंगल बनता है तो आने वाले समय के हिसाब से शुभ सूचनाएं होती है। हालांकि ट्रायंगल बहुत स्पष्ट तौर पे क्लियर कट तो क्लोज नहीं हो रहा है, बट फिर भी इतना तो है कि आगे जाके परिस्थितियों को बेहतर कर सकता है। ट्रायंगल कब इफेक्टिव होगा और किस प्रकार से इफेक्टिव होगा, तो एज जो है इनका, एज का स्पैन तो खैर काफ़ी लंबा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मिनिमम 80 के आसपास की एज है और उसके मुताबिक यहाँ पे देखेंगे तो 40 का पार्ट ही आ जाता है। तो लगभग 50-52 की एज के बाद का पीरियड यहाँ से फाइनेंशियली ग्रोथ या पैसा जमने की प्रक्रिया में कुछ हद तक इफेक्टिव हो सकता है, जिसमें कि ये अपनी बौद्धिक क्षमताएं, अपनी निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसको बेहतर करके आगे जा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लाइन में फीकापन है, यहाँ पे भी लाइन में फीकापन है, बट कंपैरेटिवली स्थितियाँ बेहतर है। यहाँ पे एक आड़ी लाइन जा रही है और वो आड़ी लाइन इतनी स्पष्टता के साथ में इस पॉइंट पे नहीं दिखाई दे रही है। अब चित्र को हम बड़ा कर लेंगे और इसको करीब से देखने का प्रयत्न करेंगे क्या चीज़ें हैं। अभी चित्र को मैंने बड़ा कर दिया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पे ये जो आड़ी लाइन है ये वाली, यहाँ पे ये क्लियर कट काट रही है। और ये हम 50 की एज मानते हैं तो 49 से लेके तो ये 51 की एज का जो पीरियड है, या अपन राउंड अप में बात करें तो भी 50 के आसपास की एज जो है, यहाँ से जब तक 51 क्रॉस होकर 52 की एज पे नहीं जा रहे हैं तब तक चीज़ें थोड़ी मुश्किल रहने वाली है। और इतनी स्पष्टता के साथ में कटिंग यहाँ पे जो है, ये जो लाइन काट रही है यहाँ पे, ये जो कट दिखाई दे रहा है ये पूर्व के चित्र में दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक चेंज है, ये नेगेटिव चेंज है। पहले हम नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लाइन है ये तो पूर्ववत यथावत बनी हुई है, कटिंग्स यहाँ पे मल्टीपल दिखाई दे रही। तो ये पीरियड भी 1-1.5 साल का पीरियड, 58 के आसपास का पीरियड जो रहेगा वहाँ पे भी इनको संभाल के रहना चाहिए। पैसे से संबंधित परेशानियाँ आ सकती है। एक स्पष्ट लाइन तो नहीं बनी है, लेकिन एक फीका इंप्रेशन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी अराउंड एज ऑफ 54 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे भी एक समय रहेगा जिसमें आपको फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क नहीं लेना है। अगर लेंगे तो तकलीफें बढ़ने का खतरा बनता है। इस पॉइंट पे हम देखेंगे 50 के आगे की ये, तो यहाँ पे भी एक रेखा इस प्रकार से आड़ी जा रही है। यहाँ पे फॉगीनेस बना हुआ है, रेखा की शार्पनेस नहीं है। जब रेखा शार्प नहीं होती है तो कुछ तकलीफ़ों के बादल आपके जीवन में मंडराने का खतरा बनता है। उस पीरियड से ये जा रहे हैं। ये पीरियड यहाँ पे आप देखेंगे इसके मुताबिक 53 से लेके 53.5 कह रही है 54 की तरफ में जाते समय। 53 कंप्लीट होने के बाद में रनिंग 54 से लेके तो मैं भी 64 के आसपास का पीरियड, 8-10 साल का पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा। ट्रायंगल बना है और ये जो 2 रेखाएं नीचे की तरफ से आ रही है ये इंडिकेट करती है कि
कि लगभग 53 या 54 के आसपास कहना ज़्यादा ठीक होगा, प्लस माइनस 6 मंथ्स मान लीजिए। 54 के आसपास की एज और 64 के आसपास की एज, इन एजेस में इनको बाहरी व्यक्ति का साथ यदि मिलता है तो फायदे करा सकता है। पूर्व में इस प्रकार की रेखाएं उतनी स्पष्ट नहीं थी जितनी कि इस चित्र में दिखाई दे रही है। उद्गम स्थान बताते हैं क्योंकि ये रेखा नीचे की तरफ से केतु के क्षेत्र की तरफ से या चंद्र की बॉर्डर की तरफ से ऊपर में आपके जीवन रेखा की तरफ में जा रही इंडिकेट करती है। बाहरी लोगों का साथ इस पीरियड में मिलता है, या कोई बाहरी व्यक्ति दोस्त हो या आपका रिश्तेदार हो किसी प्रकार का आपको हेल्प का ऑफर करता है। बिजनेस में जानते हैं तो यदि पार्टनरशिप के लिए ऑफर आता है इन पीरियड्स के दरमियान में आपको फायदा होगा। 53.5 से एक मोटा मोटी तौर पे आप कह सकते हैं कि अगले 8-10 साल का पीरियड ऐसा रहेगा जिसमें आपकी अर्निंग में स्टेबिलिटी आएगी, प्रोग्रेस ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। जिन एरियाज में मैंने कर्म की रेखा आपकी यहाँ पे देखेंगे तो कर्म की रेखा में भी लैपिंग्स हैं, और 50 के आसपास की एज का आगे का पीरियड 1-8 साल में काम करने के तरीके में क्षेत्र में परिवर्तन का भी मौका बनता है। 50 से 51 के बीच का जो पीरियड रहने वाला है वो थोड़ी तकलीफ देने वाला है। शुरुआत में भी 49.5 के बाद से ज़्यादा होगी, तीव्र रहेगी, और जब आप 50 कंप्लीट करके 51 की एज में जाते हैं तो धीरे धीरे मुश्किलात हल होने की तरफ में जाएगी। एक दिन में सारी चीज़ें पलट के आप बहुत अच्छी परिस्थिति को नहीं जाएंगे। जो पुरानी जो चीज़ें हैं वो ठीक है, अपने जगह हो सकती हैं, लेकिन आज की डेट में जो यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है उसके मुताबिक यहाँ पे ये पीरियड जो है उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। आगे कह दी ओल्डर एज में जाने के बाद तो यहाँ से ये जो रेखा जा रही है और इसके फिर मल्टीपल कुछ यहाँ पे ऊपर में एस्पेक्ट बन रहे हैं जो ओल्डर एज में जाने के बाद में आपको बेहतरी की तरफ में ले जाएंगे। अगर इस पॉइंट को लेते हो 60 के बाद का जीवन मल्टीपल जो है आपके जीवन में मल्टीपल अर्निंग्स की तरफ में आपको ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, फायदे कराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक आपके लिए अच्छी बात यहाँ पे बन रही है। ओल्ड एज ज़्यादा बेहतर रहेगी अभी के हिसाब से। आप देखने को जाएंगे तो अभी का जो साल 6 महीने का पीरियड और आगे आने वाला है वो मुश्किल भरा है, प्रोग्रेस उतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन हाँ 51 जो एज है आपकी उस एज में से धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बड़ा फर्क है। यहाँ पे हार्ट लाइन के हिसाब से देखने को जाएंगे तो स्वास्थ्य के मामले में गिरावटें दिखाई दे रही है। एज 80 के आसपास की है, 70 के 71 की एज के आसपास का पीरियड, और इफेक्ट 60 के बाद की एज में आपको धीरे धीरे स्वास्थ्य में गिरावट की तरफ मिल जाएगा। 70-71 की एज के पीरियड में हॉस्पिटलाइजेशन होने की संभावना है। उसके अलावा भी जिस प्रकार की रेखाएं यहाँ पे पैरेलल रेखाएं नीचे बन रही हैं और कुछ फॉगिनेस आ रहा है, तो मेरे हिसाब से 50 से 51 की एज के बाद में थोड़ा सतर्क रहें। कुछ परेशानियां स्वास्थ्य को लेके हो सकती है, मेंटल टेंशन बढ़ सकते हैं जिसके कारण में स्वास्थ्य पर एडवर्स इफेक्ट होता है, बट रिकवरी है। रिकवरी इनकी हर केस ही में है, चाहे 70 के आसपास के पीरियड में आप कह सकते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन का खतरा बनता है। 60 के आसपास की एज में भी कुछ ना कुछ बीमारियां हावी होकर परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एक ही इनको सलाह दूंगा कि भाई स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी चीज़ में नेग्लिजेंस भारी पड़ सकता है इनको। कई आदमियों का ऐसा होता है कि ऐसा होता है, इनके हाथ में नहीं है वो चीज़, एक जनरल बता रहा हूँ कि कभी कभी स्वास्थ्य से संबंधित नेग्लिजेंस होने के बाद में भी आदमी की इंटरनल सिस्टम ऐसी होती कि उसको रिकवर करा देती है। अब यहाँ पे इनके हाथ में गुलाबीपन की बजाय थोड़ा पीलापन भी कहीं कहीं दिखाई देता है और कहीं कहीं लाली भी दिखाई देती है। तो ये मिक्स इफेक्ट है। कई बार आपके स्वास्थ्य के ऊपर के इफेक्ट जो होंगे, एडवर्स इफेक्ट होंगे, वो आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। कई बार आपकी इंटरनल इम्यून सिस्टम आपको रिकवरी जल्दी प्रोवाइड करेगी। ये मिक्सचर है, बट मोटा मोटी तौर पे इनको मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां या उसकी तरफ में कोई परेशानी होती तो उसको निगलेक्ट करना आपको भारी पड़ सकता है। थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। ये एक बात है। ओल्ड एज में जाने के बाद में आप देखेंगे तो ओल्डर एज में जाने के बाद में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके इफेक्टिव हैं। ओल्ड एज की लाइफ ज़्यादा अच्छी है। आपको यंगर एज में जितनी भी परेशानी आ जाए, यंगर एज में आप जो कुछ भी स्ट्रगल्स होते हैं उनको ज़्यादा बेहतर ढंग से हैंडल कर सकते हैं। हालांकि 40-45 के बाद की एज आपकी जो होती है वो
थोड़ी परेशानियां बढ़ाने वाली होती है अगर उस पीरियड में कोई स्ट्रगल्स आते हैं, और आपके केस में आ रहे हैं। 50-51 की एज मोटा मोटी तौर पे जो है वो आपको स्ट्रगल्स देगी। बेहतर लाइफ 53 53.5 के आगे के पीरियड में आगे के 10 साल अच्छे आपको नतीजे दे सकते हैं, फायदे करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी क्या कह सकते हैं आप, बेहतर स्थितियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये जो चीज़ है, ये जो ट्रायंगल है, इतना स्पष्टता के साथ में ओल्ड वाले इसमें लाइन में दिखाई नहीं दे रहा था जितना क्लियर इसमें यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। तो ये भी एक इंटेंसिटी का फ़र्क है, और वो इंटेंसिटी का जो लाइनों का फ़र्क है, स्पेशली कौन सी लाइन है यहाँ पे बता देता हूँ, ये ड्रॉ करके। ये वाली लाइन पुराने चित्र में, या ये वाली लाइन पुराने चित्र में, या ये वाली लाइन पुराने चित्र में उतनी बेहतर नहीं है। ओल्ड एज लगभग 64 की एज में भी आपको कुछ ना कुछ प्राप्तियां होंगी, बड़ी होंगी। जीवन में दो उपलब्धियों के समय है, एक तो है 44 के आसपास का पीरियड, दूसरा 64 के आसपास का पीरियड। इन दो एजेस में आपको प्रोग्रेस अच्छे मिल रहे हैं, अर्निंग्स अच्छी है। बट यहाँ पे अच्छी अर्निंग हो गई, उसके बाद में अचानक रहेगा फॉगी होना, मतलब आप पैसा आ भी रहा है लेकिन जा भी रहा है, उपलब्धि आ भी रही है, पैसा आ भी रहा है, रोलिंग में जा रहा है, लेकिन आपके हाथ में रुक नहीं रहा है। ये रुकने की प्रक्रिया 64 की एज में ज़्यादा बेहतर होगी। जैसा कि मैंने बताया, 53-54 की एज से लेके आगे के 10 साल आपको अर्निंग में स्टेबिलिटी देंगे, और प्रोग्रेस जो है वो इस पीरियड में स्थायी प्रोग्रेस मिलेगा, जो कि लंबे समय तक टिक के रहने की संभावना यहाँ पे बनती है। कुछ ये चीज़ों के डिफरेंसेस हैं जो पहले नहीं थे। ओल्डर एज में 61 की एज का भी पीरियड थोड़ा संभाल के रहिएगा यहाँ पे, और ये 56 तो नहीं कहूँगा, ज़्यादा हो जाता है, 57-58 के बीच का पीरियड है, यहाँ पे भी थोड़ा केयरफुल रहना है, पैसे की रिस्क नहीं लेना, अदरवाइज तकलीफ होगी। 50-51 का ये पीरियड आपको ऑलरेडी तकलीफ दिखा रहा है, कुछ रुकावटें, प्रोग्रेसेस, पैसे से रिलेटेड नतीजे उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, जो होगा उसमें डाउनफॉल आएगा। 49.5 के बाद का पीरियड मुश्किलात बढ़ा रहा, आगे के 1-1.5 साल तो आपको तकलीफ देने वाले ही दिखाई दे रहे हैं। तो अभी उस पीरियड से आप निकलना, तो मे भी आगे का 6 महीने से 8 महीने का पीरियड कम से कम तकलीफों से भरा है, उसके बाद बाहर निकलने के रास्ते मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी पहले कुछ लाइनों में जो भी मैंने बोला था, और आज की जो लाइनों की स्थितियाँ, तो आज की लाइनों के हिसाब से जो एनालिसिस दिख रहा है वो आपके लिए ज़्यादा सटीक बैठेगा, और उसके हिसाब से आगे की चीज़ों को आप फॉलो करना है। हाँ, पहले मैंने जो एनालिसिस किया उसमें आपके जो माउंट्स होते हैं, जो फिंगर्स होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो वो जो मैंने पहले वीडियो में बोला है वैसा का वैसा ही यहाँ पे लागू है। अभी ये चीज़ आपको मैं 10 से 15 मिनट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जबकि इसको एक्चुअल वेरीफाई करने में लंबा प्रोसेस होता है, समय लगता है, एक एक लाइन को करीब से बारीकी से देखना आवश्यक होता है। अगर आप भी अपने हाथ के फोटो हैं तो एक फ़ोटो अभी खींचिए, एक अगले साल खींचिए, या 2 साल पुराना कोई फ़ोटो और आज की डेट में हाथ को देखिए, तो आपको फ़र्क मिलने की संभावनाएं होती है। मेन लाइनों में नहीं होता, सपोर्टिंग लाइन और जो उसकी इंटेंसिटी वहाँ पे फ़र्क आ सकता है। ये फ़र्क 5% लोगों में आता है, 95% लोगों में नहीं आता, क्योंकि किस्मत बदलने वाले अपनी मेहनत से 5% लोग ही होते हैं। बाकी आमतौर पे तो रूटीन के सहारे चलने वाले लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये जो परसेंटेज है, ये अपने अनुभव के आधार पर मैंने फिक्स किया है। किसी दूसरे व्यक्ति के अनुभव अलग हो सकते हैं, बट उस पर मेरा कोई डिबेट नहीं, मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस मामले में थोड़ा जो है इनको पैसे से रिलेटेड चीज़ें जानकारी ज़्यादा ज़रूरी होगी मेरे हिसाब से। यहाँ पे कुछ रेखाएं जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप हो रही हैं। अगर आप पुराना चित्र के कंपेरिजन में देखने जाएंगे तो यहाँ पे भी चीज़ें डेवलप बेहतर हुई है, और पॉलिटिक्स का क्षेत्र भी इनके लिए लाभ दे सकता है। पॉलिटिक्स में भी थोड़े बहुत हाथ आजमा के देखना चाहिए, छोटे मोटे लेवल पे, लोकल लेवल पे, उससे अच्छा फ़ायदा हो सकता है। बौद्धिक क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करेंगे, आगे जाके जो कठिनाइयाँ हैं उनको पार करने की योग्यता आपके पास में है, उसका इस्तेमाल कीजिए और आगे जाइए। तो कुल मिला के बहुत सारे तो चेंजेस नहीं है, लेकिन जो भी चेंजेस है, जो कुछ भी है, उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे देखने का प्रयत्न किया है। और इंडिविजुअली इनके साथ में चाहिए तो ये मुझसे अलग से कॉल करके भी डिटेल में, और किसी अन्य प्रकार की डिटेल की आवश्यकता होगी जो कि यहाँ पे
कवर नहीं हुए तो उसके बारे में भी ये चर्चा कर सकते हैं और जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ये जिनका हाथ है उनके लिए। दूसरा आपके लिए भी, आप लोगों के लिए भी, आप चाहे तो वीडियो एनालिसिस तो करवा सकते हैं, एक पेड सर्विस है, इसका अपना प्रोसेस है। उसके अलावा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का एक नया प्रोसेस मैंने चालू किया है कि इसके लिए भी आप जानकारियाँ ये जो नंबर मैंने यहाँ पे दिखाया है आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेके भी मुझसे चर्चा कर सकते हैं। उसकी अपनी प्रोसेस क्या है उसकी भी जानकारी इस नंबर के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा मेन पर्पज़ ये है सर कि किसी के भी जीवन में जो अच्छी घटनाएं हैं वो तो होने वाली है, आते रहेंगी, लेकिन जो नेगेटिव घटना है उनसे बचने का या उनके बारे में आगाह करने से उस नुकसान को कम करने की कोशिश तो कर सकते हो आप। जरूरी नहीं कि आप कम कर पाओगे, लेकिन कोशिश तो कर सकते हो। इसीलिए नेगेटिव पार्ट के ऊपर मैं ज़्यादा कंसंट्रेट करके आदमी को आगाह करने का प्रयत्न यहाँ पे कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इनको भी ये चीज़ें मैंने आइडिया तो दे दिया है। अपेक्षा करता हूँ कि इन जिन एजेस में मैंने बताया उसमें फाइनेंस से रिलेटेड थोड़ी सतर्कता रखेंगे। इसका ये मतलब नहीं बाकी टाइम में फ्री माइंड से रहेंगे। फाइनेंस हो या जीवन में कोई भी सतर्कता तो हमेशा ज़रूरी होती है, लेकिन खास तौर पे जहाँ पे नुकसान का खतरा है वहाँ पे आपको ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत होती है। तो आप रहेंगे और उन मुश्किलों को सफलता के साथ में पार करते हुए जीवन में सफलता के अच्छे उच्च शिखर को प्राप्त करेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।